अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम कहते हैं मेमार मिल्लत फाउंडेशन की तरफ से कि आप लोगों ने ज्वाइन किया फ्रीलांसिंग कोर्स को। और उसके बाद मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग अपने जो माइक है वो म्यूट कर दें, ताकि हमारी बात को जो है ना वो समझना आसान हो सके, क्योंकि अगर आप लोगों की इंटरप्रिटेशन जैसा कुछ होगा तो फिर वो हो सकता है डिस्टर्बेंस वगैरह हो। सबसे पहले तो ये है कि जी ठीक है, अभी जो है ना वो कुछ लोग आ रहे हैं तो उसके वेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली सब अपने माइक्स म्यूट कर दें, वरना आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो जाएगी। नुमान यूसुफ, सना, ओप्पो F1S, काइंडली अपने माइक म्यूट कर दें। थैंक यू। सब लोग आ चुके हैं? अगर हम आ चुके हैं तो हम स्टार्ट करें। यार पेंसिल से कॉपी नहीं। चले हम जो है ना वो अभी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं कि माय नेम इज़ मोहम्मद मुस्तंसर रियाज एंड फ्रीलांसिंग ट्रेनर। और 2010 में फाइवर को लॉन्च किया गया था, और अभी जो है ना वो 2020 चल रहा है, और 2013 के अंदर मैंने फाइवर को ज्वाइन कर दिया था। मीट के जब
स्टार्टिंग थी, इनिशियली स्टेज थी ये फाइवर की पाकिस्तान के अंदर। अभी इसको इनिशियली लॉन्च किया जाने वाला था, तो उस वक्त ही मैंने इसको ज्वाइन किया था। और उसके बाद 2016 के अंदर हमने अपना एक फाइवर की तरह का प्लेटफॉर्म भी बनाया था। तो और उसके बाद आज तक जितने भी लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग मुझसे गेन की, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग टॉप रेटेड सेलर बने हुए हैं फाइवर के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसके ज़रिए सक्सेस भी हासिल की है। तो इंशाल्लाह चूँकि जब 2013 में जब मैंने पहली दफ़ा फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाया था, तो मैंने देखा कि इसके ऊपर तो अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है, और क्यों ना मैं भी इस जो मिशन है जो जिसके ज़रिए मैं अर्न कर रहा हूँ, इसको मैं लोगों के सामने अपने शेयर करूँ, अपने एक्सपीरियंस को, ताकि जो लोग मिल के अभी तक इस फील्ड में आए नहीं हैं, उनको भी एक बेनिफिट हो सके। तो 2015 के अंदर मैंने पहला बैच स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कई बैचेस कई जगह पे कई प्लेटफॉर्म के साथ इसको जो है ना वो स्टार्ट कर चुका हूँ, और आगे भी इस तरह से कंटिन्यू है। तो ये मेमार मिल्लत की तरफ से अगेन आप सबको वेलकम कि उन्होंने आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है, जिसके ज़रिए आप अपने सेल्फ अर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, और आप अपने बिजनेस खुद हो सकते हैं, बिजनेस ओनर खुद आप हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना वो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। अच्छा, मैं आपको ना बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलूँगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सर तो अभी बेसिकली बता रहे हैं कुछ इस तरह से। अभी देखें, सारे म्यूचुअल कुछ का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कुछ का एक्सपीरियंस कम होगा, कुछ फ्रीलांसिंग के बारे में जानते ही नहीं होंगे इस तरह से। तो हमने सारों को इकट्ठे लेकर चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रीलांसिंग होती क्या है। Freelancing is working as self-employed person professional for multiple employers without an formal agreement. बेसिकली जो फ्रीलांस का जो वर्ड है ना, ये इस तरह से निकला है कि जब पुराने ज़माने में जंगें हुआ करती थी, तो वहाँ पर उन्होंने साइड के ऊपर कुछ एक ऐसा गिरोह खड़ा किया होता था कि जब जंग हार रहे होते थे, या किसी ऐसी सिमत में जब यानी उसका नतीजा निकल रहा है, कंक्लूजन के तौर पर जब जंग सामने आती थी, तो वो जो साइड के ऊपर खड़े होते थे ना घुड़सवार, वो बगैर किसी डायरेक्शन के मूव करना स्टार्ट कर देते थे। तो उसको बोलते हैं फ्रीलांस। तो फ्रीलांस बेसिकली होता है कि जब हम कोई फॉर्मल एग्रीमेंट किए बगैर ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कोई एक भी हम काम करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्रीलांसिंग बोलते हैं। बेशक वो हमारे पास ऑनलाइन वर्क हो, बेशक वो हमारे पास ऑफलाइन वर्क हो। और इसमें हमारे पास जैसे फॉर्मल एग्रीमेंट से क्या मुराद है कि जैसे लेट्स सपोज कि हम कहीं पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पर हमारा एग्रीमेंट होता है कि मैं आपके पास 3 साल, 4 साल या 5 साल जितने भी टाइम पीरियड के अंदर मैं आपके पास काम करूंगा, और मेरी जो टाइमिंग है वो सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक या इस तरह से टाइम होगा। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दी जाती है जिसके अंदर हम पार्ट टाइम, फुल टाइम या एज अवेलेबल, जितना हम उसके अंदर अवेलेबल हैं वहां से हम अपने जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कोई ऑफिस और रिक्वायर्ड नहीं होते, जिसके ज़रिए हम जो है ना वो इसको इसलिए ये हमारे पास पार्ट टाइम, फुल टाइम जब चाहें, जिस टाइम चाहें हम जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग क्या हैं, ठीक है। व्हेन टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बता देता हूँ कि फ्रीलांसिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फ्रीलांसिंग की वैसे तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसको लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन जो मैं अपने लिहाज से उसको डिफाइन करता हूँ वो बेसिकली 2 टाइप्स की इसकी डेफिनेशंस है। एक हमारे पास आता है ट्रेडिशनल, और सेकंड हमारे पास होता है नॉन ट्रेडिशनल। अब ट्रेडिशनल क्या है? ट्रेडिशनल है कि जिसमें हमारे पास उसकी जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है वो चेंज है, और जो नॉन ट्रेडिशनल है उसकी जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है वो चेंज है। तो ये हमारे पास किस में आता है? तो इस तरह से जो है ना हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो वर्किंग मेथोडोलॉजी के लिहाज से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरा हमारे पास है नॉन ट्रेडिशनल। अब जो ट्रेडिशनल आता है उसके अंदर जस्ट एक वेबसाइट आती है, दैट इज कॉल्ड फाइवर, fiverr.com। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल है
उसके ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं। उसके ऊपर हम जो है ना वो किसको डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास अपवर्क आता है, guru.com आता है, freelancer.com आता है, उसके अलावा कॉलेज रिक्रूटर है, पीपल पर आर है, और भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सर इसमें लीड जनरेशन भी इसमें आता है? वो अभी सारी चीज़ें ना मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। एंड पे 10 मिनट्स होंगे जिसमें आप खुल के क्वेश्चन कीजिएगा। अभी एक दफ़ा मुझे ना कंप्लीट करने दें एक दफ़ा। ओके ओके अच्छा, सर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि फ्रीलांसिंग जो है ना वो कब करनी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे, ये अभी मैं उसी क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। कभी आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मेरी तो अंडर मैट्रिक है, या मैं मास्टर कर चुका हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, तो फ्रीलांसिंग जो है ना वो क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि फ्रीलांसिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, हमारे पास कोई स्किल होगी तब क्या हम तब कर सकते हैं, या अगर स्किल नहीं है तब भी हम कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे माइंड में ना घूम रहे होते हैं। तो फ्रीलांसिंग जो है ना वो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब आप इस चीज़ का डिसाइड कर लें कि अब आप कोई भी डिसीजन खुद से ले सकते हैं, चाहे वो आप 8 क्लास में, 9 क्लास में, चाहे आप अंडर मैट्रिक है, चाहे मास्टर, किसी भी लेवल पे पहुंच चुके हैं, आप समझते हैं कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं, मैं चीज़ों को समझना जानता हूं और बिजनेस से कर सकता हूं, और मैं अपना बिजनेस खुद से रन कर सकता हूं, तो उस वक्त आप फिर अपना एक फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लें। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि फ्रीलांसिंग जो है ना वो लोग क्यों स्टार्ट कर नहीं करते, और क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से फ्रीलांसिंग में लोग क्या हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, या वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाते। अच्छा, अब ये फ्रीलांसिंग जब भी आप स्टार्ट करने लगे, तो सबसे पहले आप क्या है कि आप जब अपने प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं तो उस वक्त आप फ्रीलांसिंग करें। ठीक है, अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, जैसे लेट्स सपोज कि जब आप क्लाइंट के साथ बात करेंगे तो हो सकता है कुछ क्लाइंट मैक्सिमम लहजे में बात करें, कुछ आपके साथ नरम लहजे में बात करें, तो आप क्या करें कि वो उसके साथ थोड़ा सा गुस्से हो जाएं या इस तरह से। तो ऐसा नहीं। तो ये है कि आप जब समझें कि हम एक अच्छी तरह से, हमारी कम्युनिकेशन बेटर हो चुकी है और हम अपने बिजनेस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उस वक्त फिर आप क्या करें, फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर दें। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है, यू हैव ऑल द नेसेसरी स्किल सेट एंड टूल्स टू गेट स्टार्टेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके ऊपर मैं बड़े से मतलब कि गहराई अल्फाज में मैं ये कहता होता हूँ कि इसके ऊपर आपने खसूसी तवज्जो देनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी कि फ्रीलांसिंग के ऊपर इतना लोग अर्न करें, चलें जी हम भी अर्निंग का स्टार्ट करते हैं। क्या किया जी, एक अकाउंट बना दिया, 1 महीना 2 महीने के बाद पता चला कि वो अकाउंट छोड़ गया जी। क्या हुआ कि वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आता ही नहीं है, एक्चुअली हमने सीखा ही नहीं है। तो अब आप देखें ना, आप 16 इयर्स की एजुकेशन गेट करते हैं, फिर उसके बाद अप्लाई करते हैं, फिर डिफरेंट जगहों पर जाते हैं, तो तब जाकर आपको कहीं जॉब मिलती है 15-20 हज़ार की। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। वाई क्लाइंट अप्रोच वाइज, ये इस तरह से डिफरेंट जो क्वेश्चन हैं, ये इंशाल्लाह 10 मिनट्स आखिरी आपके होंगे ना, वो इसी के बारे में होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एंड पे हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अब ये जो मैं अभी जो डिस्कशन कर रहा था कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, मिल के हमने उसको सुना और उसके बाद जो है ना वो फिर उसको क्या कर दिया, अकाउंट बना लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद 1 मंथ के बाद रिप्लाई आता है कि वहाँ पर कोई हमें प्रोजेक्ट ही नहीं मिला, ये चीज़ें इस तरह से। तो एक्चुअली क्या है कि हमने टूल सेट को भी नहीं सीखा, स्किल सेट को भी नहीं सीखा। अब जैसे 16 ईयर की एजुकेशन हासिल करते हैं, फिर उसके बाद इंटर्नशिप करते हैं, फिर जाकर हमें एक जॉब ऑफर होती है। तो फ्रीलांसिंग भी तो एक बेसिकली जॉब ही है ना, तो ये ऐसे थोड़ी ऑफर हो जाएगी। इसके लिए ये है कि हमें प्रॉपरली क्या करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। जब हम फुली उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तब हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, और ये बेनिफिट भी देती है। ऐसे तो नहीं पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ चुका है, और सिर्फ एक अमेरिका के अंदर 28 मिलियन लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जहां जो हम समझते हैं कि एक स्टैंडर्ड तरक्की याफ्ता जो कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड नेशन, वहां पर 28 मिलियन लोग जो है ना वो फ्रीलांसिंग करते हैं अमेरिका के अंदर।
तो एक और मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर वो इतने ज़्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं कि हर 5 में से एक जो खातून है वो फ्रीलांसिंग करती है। तो ये इतनी ज़्यादा जो डेवलपमेंट आ रही है, और पाकिस्तान में भी अब इसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त, आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूँ, पाकिस्तान इस वक्त तीसरे नंबर पे फ्रीलांसिंग के लिहाज से आ चुका है ग्रोथ रेट में। और लास्ट ईयर 0.5 बिलियन डॉलर सिर्फ फ्रीलांसिंग के ज़रिए अर्न किए गए थे, और अभी जो है ना वो 1 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है सिर्फ इस ईयर में। अभी मैंने जैज़ कैश की रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले दिनों, क्योंकि जैज़ कैश भी पियोनियर के साथ अटैच हो चुका है। तो मीट के इतने ज़्यादा लोग अब इसके साथ इन हो रहे हैं, और ये एक खुश आइंद बात है। तो मीट के वो लोग कामयाब किस तरह से होते हैं, उनकी कामयाबी के लिए बैक साइड पर उन्होंने टूल सेट सीखे होते हैं, स्किल सेट सीखे होते हैं। ऐसे नहीं कि आप इसको बस ऐसे स्टार्ट कर दें, इसको समझे कि ये प्रॉपरली एक हमारी जॉब है, इसको हम जॉब समझ कर जब करेंगे ना, तो तब जब बेनिफिट मिलता है। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, जो हम सिखाएंगे आपको। उसके अलावा पोर्टफोलियो आप एक बनाएं। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जिसमें आप अपने जो प्रोडक्ट्स आपने प्रीवियस किए होते हैं उसको आप शो करोगे। तो अभी चूँकि आप लोगों की अभी कोई ऐसा मतलब कि एक्टिविटी नहीं है, आप लोगों ने अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल क्लाइंट्स हु वुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू, ठीक है, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी इंशाल्लाह इसके बारे में बताएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे आता है फ्रीलांसिंग के ऊपर आप काम कौन कौन सा कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रीलांसिंग के ऊपर कौन सा काम किया जा सकता है। स्किल जितनी भी होती हैं ना, जिन काम के लिहाज से अगर हम डिवाइड करें फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स की स्किल्स आती हैं, 2 टाइप्स की फ्रीलांसिंग वर्क आता है। एक हमारे पास आता है टेक्निकल, और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल जो है ना वो बेसिकली हमारे पास क्या है, जिसमें कोई टेक्निकली नॉलेज रिक्वायर होना ज़रूरी है। और जो नॉन टेक्निकल है वो हर एक शख्स जिसको भी कंप्यूटर चलाना आता है वो उसको कर सकता है। अब टेक्निकल नॉलेज में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट आ जाती है, डिज़ाइनिंग आ जाती है, वीडियो एडिटिंग आ जाती है। मतलब ये चीज़ें वो हैं जिनके लिए हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करें, तो नॉन टेक्निकल में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके लिए हमें सीखना नहीं पड़ता। जैसे लेट्स सपोज कि मैं एग्जांपल दूं, तो डाटा राइटिंग है, डाटा एंट्री का वर्क है, कंटेंट राइटिंग है, कॉपी पेस्ट है, इसी तरह से कुछ सर्च करना, वर्ड्स को फाइंड आउट करना, ये वो तमाम काम हैं जो कि हर एक शख्स कर सकता है। जैसे लेट्स सपोज के मेरे ख्याल में कोई 6, 7, 8 क्लास का बच्चा भी, उसको भी एम एस वर्ड चलाना तो आता होता है, टाइप करना आता होता है। तो आजकल चूँकि डिजिटल इरा है, डिजिटल एक एज है, तो इसलिए जो है ना इसको मेरे ख्याल में कोई हर एक शख्स जो है ना कंप्यूटर चलाना और लैपटॉप यूज़ करना और मोबाइल यूज़ करना जानता है। तो अब ये जो मतलब डाटा राइटिंग, डाटा एंट्री का वर्क है, ये बिल्कुल सिंपल होता है कि कोई आपको एक प्रोडक्ट दी जाती है, उसके आपने डाटा एंट्री कर दी, या इस तरह से कोई आपको डाटा पिक्चर की फॉर्म में दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि इसको एम एस वर्ड में एंटर करके टाइप करके लिख दो। ठीक है, तो ये कुछ जो है ना वो आपको बता दी कि बेसिकली 2 तरह की स्किल सेट होते हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल बताया कि जिसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ता है, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, इसी तरह से ये लैंग्वेजेस हमें सीखना पड़ती हैं। लेकिन अगर आप इनसे हटकर बात करें जो हर एक शख्स कर सकता है, वो नॉन टेक्निकल है। वो हमारे पास कौन सा आ जाता है, उसमें हमारे पास क्या नाम है, डाटा एंट्री, टाइप राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास किस में आ जाती हैं, नॉन टेक्निकल में आ जाती है, जिसमें हमारे पास कोई इतनी स्किल सेट होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब इंशाल्लाह मैं आपको इसके साथ साथ बताता जाऊंगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें आएंगी। अच्छा, उसके बाद व्हाट डज इट टेक हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, आप पास्ट वर्क को प्रिपेयर करें। तो मैंने आपको बताया कि अभी आप लोगों का पास्ट वर्क नहीं है, यानी अभी आप लोगों ने कहीं पे जॉब नहीं की या इस तरह से, तो कैसे करेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताता हूँ कि पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अगर हम फ्रीलांसिंग को देखें और एक नॉर्मली जो फ्रीलांसिंग के अलावा जो ऑफिस वर्क है उसको अगर हम देखें, तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये इसके लिए एक छोटी सी एक आप लोगों के लिए एक वीडियो है, उसको आप एक दफ़ा चेक करें।
अच्छा, ये हमारे पास एक अच्छा, ये आप लोगों की मोटिवेशन के लिए एक छोटी सी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, ठीक है, जिसमें कुछ जो है ना वो बताया कि जो ऑफिस वर्क है और जो नॉर्मल वर्क होता है उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास है कि आप लोगों के इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, कि आप लोग कब भी जब चाहें घर में बैठकर काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अपने बॉस खुद होते हैं, ठीक है, जो आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ उनको आप सेलेक्ट कर लें। उसके अलावा कट ऑफ योर एक्सपेंसेस, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें और कोई ड्रेस कोड की ज़रूरत नहीं होती। और हैव योर पर्सनल लाइफ, आप अपनी पर्सनल लाइफ जी सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या हैं? हमारे पास क्या है जी, पहली बात ये है कि जब नेक्स्ट पे चेक है उसका हमें कोई आइडिया नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ हमें कॉन्स्टेंटली इन टच रहना पड़ता है, ठीक है। और इसमें आपको एक से ज़्यादा स्किल के ऊपर काम करना पड़ता है। उसके अलावा इंश्योरेंस नहीं होती, जॉब गारंटी नहीं होती, ये रिटायरमेंट प्लान वगैरह ये इस तरह से ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। अच्छा, जब भी आप फ्रीलांसिंग करने लगें तो कौन सी चीज़ें करें और कौन सी चीज़ें ना करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि फ्रीलांसिंग को आपने ऐसे जो है ना वो जस्ट सुना कि लोग इतना पैसा कमा रहे हैं तो ये इस तरह से, तो ये नहीं, उसको एक प्रॉपरली उसको सीखें। कौन सी चीज़ें आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कौन सी चीज़ें आप जो है ना वो अगर करेंगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना वो सारी आप लोगों ने देखनी है। अब जैसे कीप क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ऑन टॉप प्रायोरिटी, सबसे पहली जो प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि जो क्लाइंट है ना वो आपका बादशाह है और आपने उसको खुश करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि वर्क फ्लो का हमेशा बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करें। कि अब जैसे लेट्स सपोज कि आप डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, कोई भी एक काम कर रहे हैं, तो आप उसको एक प्रॉपरली डिफाइन करें, पहले मैं ये करूंगा, सेकंड पे ये करूंगा, थर्ड प्रोसेस पे ये करूंगा। तो इस तरह से आपने उसको प्रॉपरली डिफाइन करना है। उसके बाद थर्ड में क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट के बारे में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको क्लियरली डिफाइन करें। ये ना हो कि जो है ना वो बाद में आप उससे कह रहे हो कि सर जैसे प्रोजेक्ट की उसकी बजट की बात आती है या कुछ इस तरह से, जो भी एक चीज़ हो आपने उसको पहले क्लियरली बताना है कि मैं इतने दिनों में करूंगा, इतना उसका बजट होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले डिफाइन करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास बी ऑनेस्ट रहें, रिलायबल रहें और सेल्फ गाइडेड, ठीक है। अपने आप के अंदर जो एक मोटिवेशन है ना, इसका जो पहलू है इसको कभी भी कम ना होने दें, ठीक है। और जब आप कंप्लीट कर लें, काम कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद फिर क्लाइंट को एक वन लाइन कह दें कि आप लोग काइंडली मुझे जो है ना वो एक अच्छा नोटिफिकेशन दे दें, एक जो है ना जिसमें कोई एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले कर दें कि काइंडली रिमेंबर मी इन योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, या इस तरह से कि आप कह देंगे ना, तो होगा क्या कि क्लाइंट को अपना सा पन फील होगा कि यार ये बंदा जो है ना वाकई काम का है और नेक्स्ट टाइम भी ये मेरे साथ जो है ना वो इन टच रह सकता है। मेन चीज़ होती है क्लाइंट को कंसिस्टेंटली अटैच करना। क्लाइंट आपके पास आ जाएगा, लेकिन ये कि अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से डील करते हैं ना तो वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। और ये गोरों की ना एक निशानी है। एक और भी मैं आगे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताने वाला हूँ। बस ये कि आप लोग अपने ना माइंड को एक प्रिपेयर रखें कि हमने कुछ सीख कर जाना है, सही है। क्लाइंट की ना बेसिकली दो कैटेगरीज हैं। मतलब कि अगर हम फ्रीलांसिंग के लिहाज से बात करें, टू मार्केट प्लेस हैं जो बेसिकली बहुत बड़ी जो मार्केट प्लेसेस हैं, उनमें एक यूके की है और दूसरे यूएसए की है। और ये जो मोस्टली है ना ये कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं। इनकी हमने मतलब कि पिछले दिन मैंने आर्टिकल एक पढ़ा था, तो उसके अंदर ना इनकी मैं माइंड साइकोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ रहा था। ये बेसिकली हमारे पास जो होते हैं ना जितने भी मतलब ये कैथोलिक जो क्रिश्चियंस हैं या इस तरह से जो इस बिलीव के ऊपर यकीन रखते हैं, वो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि हमने किसी भी चीज़ को जब परचेज करना है तो उसको पहले 10 टाइम्स चेक करना है। और जब हम उसको बिलीव कर लेंगे कि ये चीज़ इस तरह से है, मीन कि जैसे लेट्स सपोज कि अगर हम कोई शर्ट खरीदने लगे तो उसको पहले 10 दफ़ा वो पूछेंगे क्या ये ठीक है या नहीं। जब 10 दफ़ा पूछने के बाद उनको यकीन आ जाएगा कि ये शख्स या ये जो हमारे पास जो हम चीज़ खरीद रहे हैं ये ठीक है, फिर वो आपको कभी भी
छोड़ेंगे नहीं, आपको हमेशा आपके साथ अटैच हो जाएंगे। मेरे साथ कई क्लाइंट है जो पिछले 5-5 सालों से 10-10 सालों से चल रहे हैं और वो अभी तक कंटिन्यू उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। और जब आप चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो तो ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना करें, बस टू द पॉइंट रहें, ठीक है, ताकि वो भी बोर ना हो और आप भी बोर ना हो। अब उसके बाद आके आता है प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जिसके ऊपर हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास ट्रेडिशनल है और एक हमारे पास है नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। तो अभी जो है ना वो हम कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। एक freelancer.com है, एक freelancer.co.uk है, ओडेस्क है, Elance है, 99designs.com है, peopleperall.com है, fiverr.com है, jobs.smashingmagazine.com है, guru.com है, tibago.com है, और उसके अलावा ये लाइम एक्सचेंज, रेंट अ कोडर, स्क्रिप्ट लेंस.com, project4i.com, getacoder.com, joomla, ये crop.com, इस तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है ना वो हमारे पास कौन सी है, फाइवर है, ठीक है। फाइवर है, अपवर्क है, ये 2 मोस्ट पॉपुलर है। लेकिन अगर किसी आप एक के ऊपर भी काम करना सीख जाते हैं तो बाकी सारी आपके पास जो है ना वो चीज़ें उसके साथ काम करना आ जाएगा। अच्छा, बाकी ये है कि कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल के सैंपल निकाल कर रखे हुए हैं कि जब आप प्रपोजल सबमिट करवाने लगे तो उसमें कौन सी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। जैसे ये लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कुछ प्रपोजल मैंने निकाल कर रखा हुआ है, ये इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी इसका शेयर करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि प्रपोजल आपको पता ही नहीं होता क्या या बिड क्या होती है ये इस तरह से, तो फिर उसको हम किस तरह से अभी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग ये याद रख लें कि हमारे पास फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग और जो डेली लाइफ है उसमें जो मतलब कि ऑफिस वर्क है उसमें क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ें हैं जो कि इसके फ़ायदे हैं और क्या चीज़ें उसके नुकसान, वो सारी चीज़ें अभी आपको बता दी हैं। फिर हमें फ्रीलांसिंग कब करनी चाहिए, जब हम अपने जो स्किल्स हैं वो इतनी हमारे पास इन्हेंस हो जाए कि हम खुद डिसीजन ले सकें, तो तब हम फ्रीलांसिंग को कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन आता है कि हम पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं। पेमेंट रिसीव करने के लिए 5 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो हमारा अभी ऑप्शन है वो हम पेयोनीर को यूज़ करेंगे। वैसे पेपॉल भी है, स्क्रिल भी है, वेस्टर्न यूनियन भी है, वायर बैंक भी है, लेकिन हम अभी यूज़ करेंगे पेयोनीर को। पेयोनीर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो बैंक्स हैं उनके साथ डायरेक्टली अटैच होता है और हम खुद से इसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक जो है ना वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम कर सकते हैं। अच्छा, ये आज आपका बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन था फ्रीलांसिंग के बारे में। तो कल हम इंशाल्लाह जो है ना वो इसको फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। फाइवर के ऊपर मैं एक डिटेल जो है ना वो चीज़ें डिस्कस करूँगा। अभी लास्ट 5 to 6 मिनट्स हैं, आप लोग अपने जो है ना वो क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा, ये एक ना इन्होंने क्वेश्चन किया था कि अजान सुनने से पहले ये इस तरह से, तो ये कि जहाँ पर मैं बैठा हुआ था वहाँ पर अजान की आवाज़ नहीं आ रही थी और जो अगर अजान आपके कानों में पड़े तो उसका जवाब देना वाजिब होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के सामने अजान आ रही हो तो आप पहले अजान सुन लिया करें, उसके बाद आप कर लिया करें। जी, कोई क्वेश्चन है तो? सर ये पेमेंट के तरीकों को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। पे ये मैं आपको ना अभी आज तो पहली क्लास थी ना, आज तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। अभी ये चीज़ें आपको समझ नहीं आनी। अभी हम कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र भी करवाएंगे फाइवर के ऊपर, तो उस वक्त आपको ये चीज़ें समझ आ जानी। अभी बस आप ये याद रख लें कि पेमेंट जो मेथड्स हैं वो हमारे पास 5 हैं। पेपॉल है, स्क्रील है, वेस्टर्न यूनियन है और वेस्ट बैंक है, सॉरी वायर बैंक ट्रांसफ़र है। तो हम पेयोनीर को यूज़ करेंगे, ठीक है। पेयोनीर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे बैंक के साथ डायरेक्टली अटैच होता है और इसमें फीस भी कम लगती है, $3 जस्ट ट्रांजैक्शन फीस होती है और ये हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सर ये पेयोनियर और पेपॉल पाकिस्तान में तो नहीं चल रहे, तो नहीं वेस्टर्न यूनियन इसके लिए ठीक नहीं रहेगा नहीं, कि जस्ट हम पेपॉल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चल रहा, जो पेयोनीर है वो पाकिस्तान में चल रहा है और ये तो डायरेक्टली अटैच है। ये 2017 में एक दफ़ा हुआ था
कि पियोनीर ने सिर्फ 1 महीने के लिए पाकिस्तानी बैंक के साथ ना थोड़ा सा क्लैश हो गया था, तो उस वक्त पियोनीर अलहदा हुई थी, बाकी जो है ना वो अभी तक सेपरेट नहीं हुई, वो चल रही है, तो पियोनीर चल रही है, बाकी पेपाल पाकिस्तान में बैन है। और सर ये जो पाकिस्तानी बैंक्स वगैरह हैं, HPL, UBL, अगर इनकी मिज़ान की बात करें तो ये फ्रीलांसिंग के लिए स्टूडेंट को अकाउंट खोलकर ओपन नहीं करके देते। जी जी। ये फ्रीलांसिंग का इशू होता है कि नहीं आपके लिए अकाउंट नहीं खोलना। कोई बकायदा शॉप कोई बिजनेसमैन हो तो उसके लिए खोल के देते हैं, या बड़ों को खोल के देते हैं, ये स्टूडेंट्स को नहीं खोल के देते, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फ्रीलांसिंग। नहीं, वो तो हो इसको सकता है कुछ प्रेफरेबल। ब्रांचेस वगैरह का इशू हो, लेकिन अगर आप नॉर्मली बात करें तो ये वहाँ पर वो आपको कर देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता, बल्कि वो फ्रीलांसिंग वालों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कोई एक आधी ब्रांच होगी जहाँ पर कोई ऐसा इशू हुआ होगा। ठीक है सर जी जी। आपने जैसा कि पहले कहा कि मतलब आप ये काम तब स्टार्ट करें जब आप में कुछ स्किल हो। हाँ जी हाँ जी। तो सर अभी तो फिलहाल हमें ऐसी कोई स्किल नहीं है। तो बिल्कुल आप क्या स्किल्स भी हमें सिखाएंगे? जी, मैंने आपको बताया ना, जैसे डाटा एंट्री का वर्क है, टाइपिंग का वर्क है, ठीक है, कंटेंट राइटिंग जी का जी वर्क है, ये इस तरह से ये चीज़ें जिसके लिए हमें कोई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम मोबाइल चला बिल्कुल। सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। बस एक मेरी बिल्कुल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज मुझे ना कोई थोड़ा सा मतलब कि एक ना ये अनडिसिप्लिन सा कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, ये लाइन वगैरह और इस तरह से, तो आप लोग सारे मैच्योर हैं, बस एक सीखने पर्पज़ के लिहाज से जब आएँगे ना तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मैं इंशाल्लाह आपको गारंटीड कहता हूँ। और बफ़ज़्ल अकाउंट खुदा बनाने आपको के कोई लिए आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी? नहीं, कोई आईडी कार्ड, कोई आपको इस तरह से चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप जो है ना वो आपकी एक ईमेल होगी, आपका इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। सर पहले तो मैं ये जितने भी दोस्त हैं ये लाइनिंग करते हैं, इनसे मैं माजरत से कहना चाहूँगा कि आपकी वजह से सब डिस्टर्ब होते हैं, तो मेहरबानी करके इस तरह ना किया करें। हाँ जी, और बिल्कुल दूसरा सारे ये था मैच्योर कि हैं इस तरह से। सर, जी जी। हाँ जी, क्योंकि वो इररेलेवेंट लगता है और थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं देख रहा था, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी ये सर कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। नहीं और नहीं वो दूसरा जी जी। सर दूसरा ये था कि ये जो वेस्टर्न यूनियन है सर, इसमें किसी भी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि आपको किसी थर्ड बैंक के अकाउंट की जरूरत नहीं, तो इससे आप इजीली निकलवा सकते हैं। तो सर ये ज्यादा सेफ है या पायोनियर ज्यादा सेफ है? और सर एक और सवाल है कि बैंक कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि अकाउंट के लिए? एचपीएल वैसे ज़्यादा बेहतर है, पर्सनली जो मैं रिकमेंड करता हूँ, और एमसीबी बैंक। जी। और सर ये वेस्टर्न यूनियन के हवाले से सवाल था मेरा। तो सर जो वो